हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एग्जाम सेंटर देवघर में। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने 400 प्रश्न तक कंप्लीट कर चुके थे और आज के वीडियो में देखने वाले हैं 401 नंबर प्रश्न से देखेंगे। अगर आप लोगों को फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करें। आगे के प्रश्न को देख रहे हैं हम लोग। 401 नंबर प्रश्न को, जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? इसका सही आंसर है लॉर्ड कर्जन। आगे के प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 402 देखेंगे। बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्र सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे। उनमें से अन्य 2 कौन थे? इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 403 नंबर प्रश्न, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है 1906। 404 नंबर प्रश्न को देखेंगे। भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? इसका सही आंसर है कोलकाता। 405 नंबर प्रश्न को देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर होगा भगत सिंह। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 406 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? इसका सही आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन को लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था। 407 नंबर प्रश्न को देखते हैं। वह औरत कौन है जिसे स्वतंत्र हेतु लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उन्होंने भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 408 नंबर प्रश्न को, कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? इसका सही आंसर है बीडी सावरकर। 409 नंबर प्रश्न को देखेंगे। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को किस हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई? इसका सही आंसर है जेपी सैंडर्स की हत्या। 410 नंबर प्रश्न को देखेंगे। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? इसका सही आंसर होगा चंद्रशेखर आज़ाद। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 411 नंबर प्रश्न को देखेंगे। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में साप्ताहिक ऋषि नामक झंडा लहराया था? इसका सही आंसर होगा मैडम कामा। 412 नंबर प्रश्न को देखेंगे। किस त्यौहार के दिन जलियांवाला हत्याकांड हुआ था? इसका सही आंसर होगा बैसाखी। 413 नंबर प्रश्न को देखेंगे। चोरी चौरा घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा? इसका सही आंसर है असहयोग आंदोलन। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 414 नंबर प्रश्न को देखेंगे। किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र की तरह प्रयोग किया? इसका सही आंसर होगा अहमदाबाद हड़ताल 1918। 415 नंबर प्रश्न को देखेंगे। डैश भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह रहा? तो महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह जो रहा था चंपारण सत्याग्रह रहा था। 416 नंबर प्रश्न को देखेंगे। किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आए थे? इसका सही आंसर होगा 1915। आगे के प्रश्न को देखते हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जो डैश के साथ प्रारंभ हुआ था? इसका सही आंसर होगा दांडी मार्च के साथ प्रारंभ हुआ था। 418 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के तहत नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में मैराथन मार्च किस स्थान से शुरू हुई थी? इसका सही आंसर होगा साबरमती से शुरू हुआ था। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 419 नंबर प्रश्न को देखेंगे। साइमन आयोग का 1927 में बहिष्कार क्यों किया गया? क्योंकि आयोग में कोई भारतीय मूल के सदस्य नहीं था। 420 नंबर प्रश्न को देखेंगे। सन डैश में सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? इसका सही आंसर होगा 1943। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 421 नंबर प्रश्न, इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया और उन्हें
क्या नाम दिया था? इसका सही आंसर होगा शहीद और स्वराज द्वीप। शहीद और स्वराज द्वीप। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 422 नंबर प्रश्न को देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? जानकीनाथ बोस। 423 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए नारे डैश के साथ शुरू हुआ था? करो या मरो के साथ शुरू हुआ था। 424 नंबर प्रश्न को देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका सही आंसर है 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए थे। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रांतीय चुनाव डैश साल में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे? तो 1936 से 1937 में प्रांतीय चुनाव स्टार्ट किया गया था। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 426 नंबर प्रश्न को देखेंगे। भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? इसका सही आंसर होगा 3 जून 1947 को। 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ाद के वक्त समय क्या था? आधी रात का समय था। आधी रात में आज़ादी हुआ था। 428 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना था? 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु गणराज्य बना था। 429 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए डैश मदरसा की स्थापना की थी? यानी कोलकाता में मदरसा की स्थापना किया था। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 430 नंबर प्रश्न को देखेंगे। भारतीय पुरातात्विक पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? इसका सही आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। 431 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले डैश भारत की आखिरी गवर्नर जनरल था? इसका सही आंसर है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 432 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बंगाल सती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लगाया गया था? इसका सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 433। स्वराज इज मॉट अर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट, यह किस नेता का कथन है? इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। 434 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय को पंजाब के केसरी के नाम से जाना जाता है। 435 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किस व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। 436 नंबर प्रश्न को देखेंगे। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों के केसर-ए-हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था? इसका सही आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग केसर-ए-हिंद पदक से सम्मानित किया था। आगे का प्रश्न को देखते हैं। 437 नंबर प्रश्न। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो इस उपाधि महात्मा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को दी थी। आगे का प्रश्न को देखते हैं। 438 नंबर प्रश्न। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 339 नंबर प्रश्न। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। 440 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण स्थल विक्टोरिया मेमोरियल डैश राज्य में स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 441 नंबर प्रश्न। विक्टोरिया टर्मिनल का निर्माण डैश किया गया था? यानी 1888 में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किया गया था। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न। किसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में किया गया था? इसका सही आंसर है इंडिया गेट का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में किया गया था। आगे के प्रश्न को देखते हैं।
दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? तो 1921 से 1927 अवधि में दिल्ली के संसद भवन का निर्माण किया गया था। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 444 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 1971 में डैश युद्ध के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों की याद में अमर जवान ज्योति इंडिया गेट के पास जलाती है। इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान और भारत के युद्ध में। आगे का प्रश्न देखते हैं। किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद की घोषणा हुई थी? इसका सही आंसर होगा 1665। यानी ताशकंद की घोषणा जो हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच 1665 में हुआ था। 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पहला एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा 1824 से 1826 में पहला एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ था। प्रश्न संख्या 447। भारत पाकिस्तान करगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? इसका सही आंसर होगा ऑपरेशन विजय। आज के प्रश्न यहीं तक है और इतिहास के लगभग 447 प्रश्न को कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। आगे के वीडियो में देखेंगे और सब जितना ये बुक को कवर कराने वाले हैं। अब अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। फिर मिलता है अगले वीडियो में।